कई बच्चों को मैंने देखा है आजकल, बहुत बच्चों को भी हाँ, माइग्रेन की प्रॉब्लम तो हो गई। चश्मे का नंबर नहीं होगा तो जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे हो, हाँ चश्मे का नंबर ना हो तो आपको फौरन दर्द करने लग जाएगा, बिल्कुल, सिर में दर्द, सिर में दर्द हो जाता है तुरंत। तुरंत हो जाएगा। हाँ, तो वो उससे धीरे धीरे इसमें भी इफेक्ट आ जाएगा। ये छोटे बच्चों में बड़ी चलन में है हाँ, आजकल तो माइग्रेन ये की प्रॉब्लम। और फिर क्या, मान लो आपको डिप्रेशन है या नींद ना आती, तो वो बीमारियां भी कवर होगी। हम्म आपने इलाज तो किया माइग्रेन का, लेकिन उससे डिप्रेशन में, नींद ना आने में, इनमें भी काम हो गया। हम्म और दिमाग की नसें तेज होगी, आपकी सोचने की शक्ति तेज हो जाएगी, मतलब कई चीज़ों में वो लाभफुल है। फिर दूसरा एक और इलाज है, हाकी साथ में पवन मुक्तासन करें। फिर आसन तो फिर किसी भी अच्छे योग शिक्षक से सीख के हम्म फिर माइग्रेन के और भी आसन होते हैं वो करें। एक फिर ये क्रिया होती है, जैसे 10 उंगलियां फैला ली आपने, हाँ जी। ये जहाँ हमारा ये जहाँ बाल स्टार्ट होते हैं यहाँ पर रख ली, और इसको उंगलियों को पूरा फैला दिया, मतलब हम्म पूरा फैला दे। और ये आप देखोगे ये जो लास्ट हिस्सा यहीं तक ये उंगलियां हमारी जाएंगी, तो जो सहस्त्रार चक्कर वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे और ये कान के पास हम्म रख लो। तो इसको पूरा हाथों फैलाए, पूरा लंबा गहरा सांस भरे, और सांस भर के हाथ मतलब रोक के रखें, उंगलियों को जहाँ आपकी उंगलियां टिकी वहीं पर टिकी रहेंगी, हम्म और हाथों को आगे ले आए। तो आप देखोगे यहाँ पर दबाव पड़ेगा आपके, 8 की 8, हम्म चार ये होगी, चार ये होगी, ये तो दो है, तो इस पे भी दबाव पड़ेगा। तो इस क्रिया को करें, इससे बहुत अच्छा, मतलब जो सिर में दर्द होता है, देखो जब दर्द हो तब करोगे तब लाभ नहीं देगा, समझो बात ने। समझ गया। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आप लस्सी पियोगे तो कैल्शियम और दर्द बढ़ा देगा, सही वो बात है। ठंडा होता है। अगर पहले पियोगे तो दर्द नहीं बनेगा, क्योंकि हम्म कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। जब आदमी कई बार क्या होता है, दर्द में करता है, वो कहता है यार ये तो और दर्द बढ़ गया, हम्म तो क्योंकि उसने तो गैस को रिलीज करना है, क्योंकि सहस्त्रार चक्कर पे जो कपाल क्रिया कराई जाती है, आपने समझे, देखो लास्ट में वही करे, वो कपाल क्रिया कराते हैं हाँ ना, सर वो। जब मरने के बाद वही हम्म इसको यहाँ पे। तो तो क्या होता है, वो ये कपाल क्रिया सी होती है एक तरह से, तो ये बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालती है, तो इसको करें। फिर एक आभा मंडल की क्रिया होती है, जैसे हम चक्कर कहते हैं, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु। तो तो ये क्या होता है, मतलब धीरे धीरे आप सांस भरते ऊपर लेके जाएं, ओरा जो होता है हमारा, फिर धीरे धीरे सहस्त्रार चक्कर पर ले आकर हाथों को खोल दे, हम्म 1000 पुंकड़े होते, जैसे ही फिर सांस निकले, फिर अपने चक्रों को मतलब धीरे धीरे ध्यान देते हुए नीचे ले आए। तो ये करने से भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या होगा, जैसे आप सांस भरते ऊपर जाते हो तो धीरे 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 आपके सांस ऊपर तक चले जाते हैं, हम्म और हाथ भी ऊपर उठने लग जाते हैं, और ऊपर उठते हैं, ऊपर ऊपर उठते हैं, समझे नहीं जी। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे माइंड की तरफ ही जाएगी ना, सहस्त्रार चक्कर की तरफ। जब हाथों को आप खुला के रखोगे, सांस को रोक के रखोगे, फिर नीचे लाओगे, तो धीरे धीरे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी धीरे धीरे वो निकलने लगेगी। हाँ। मतलब वैसे तो साइंटिफिक है ये, मतलब कोई मतलब इसमें वो नहीं है, लेकिन हम इसको चक्कर खोलने वाली क्रिया कह देते हैं। हम्म भाई आपका आभामंडल की क्रिया जो है, ये आभामंडल की क्रिया होती हाँ है, जी। तो शुद्ध होने लग जाता है। तो इसको भी करेंगे तो 7 बार करें। हम कहते भाई गायत्री मंत्र का उच्चारण करके कर ले पहले, भाई एक बार गायत्री, हम्म तो वो अपने धर्म के अनुसार है, क्योंकि मंत्रों का ही बहुत महत्वपूर्ण होता हाँ है। सर बिल्कुल। जो मानता है वो कर ले, कई बार नहीं मानते, बहुत से लोग बहस करने लग जाते, तो मैं उन चक्करों में पड़ता नहीं। लेकिन भाई मैंने तो बनाया नहीं है, ये तो शुरू से हैं, तो सही इसलिए बात है। वो काम करते हैं और वाक्य में करते हैं। भाई मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। सही बात है। तो ये बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। फिर इसमें क्या होता है, एक और क्रिया बहुत ज़बरदस्त है, हाँ जी। जिसको भी माइग्रेन बहुत भयंकर दर्द रहता है, वो 30-40 मिनट स्विमिंग पूल में या उसमें रहेगा पानी में, अच्छा। तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता अच्छा, है। स्विमिंग से बड़ा फर्क पड़ता है स्विमिंग इसमें। से तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आप 40 मिनट तक पूरा शरीर आपका गीला रहा, एक एक रोम छिद्र खुल जाएगा, हम्म एक एक नस में से मतलब गंदगी निकालना है ना हमने, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। अच्छा। तो मतलब जिनको भयंकर माइग्रेन दर्द रहता है, क्योंकि हम पेशेंटों पर कईयों का जब ना आराम पड़ता तो हम कहते हैं भी 40 मिनट तक तू पानी में रह, मतलब स्विमिंग पूल कर रहा, तो उससे बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाती, हम्म आदमी चलता है फिरता, हाथ मारेगा, खड़ा तो रहेगा नहीं सही पानी बात में, बिल्कुल। कुछ तो करेगा। सही तो बात है। कुछ करेगा तो शरीर में मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी तो एक एक रोम छिद्र हमारा खुलेगा। तो अब जैसे 10 दिन आप ना नहाओ, क्या हालत हो जाएगी आपके शरीर की, बुरा हाल हो जाएगा ना। बिल्कुल। और नहाते ही एकदम रोम छिद्र खुल जाएगा। हम्म जब आप और देर तक नहाओगे तो हमें वैसे साबुन की तो ज़रूरत होती नहीं, बहुत से साबुन लगाते हाँ हैं, नहीं सर वो अब। फास्ट काम करें, लेकिन पानी अपने आप मैल छुड़ा देगा थोड़ी देर में। जब 10-15 मिनट तक आप फिर हाथों को मलोगे पूरे शरीर पे, तो सारा शरीर का मैल अपने आप उतरेगा, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। फिर इसमें मतलब परहेज ये है कि भाई
दिन में छाछ पिए। हम्म गैस बनती है तो हींग जीरा डाल के, उसमें हींग और जीरा डाले। हींग का काम क्या करते हैं, वायु को मतलब करेगा, और जीरा क्या करेगा, लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करता है, हजम जल्दी करेगा। और छाछ क्या करती है, पेट में झाड़ू का काम करती है। तो अगर ये पिएंगे तो ये भी माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह सुबह छाछ पिएंगे, लेकिन जब दर्द हो तब ना पिए, वो तो फिर दर्द बढ़ा देगा। दर्द बढ़ा देगा। तो इसलिए मतलब पहले ही पियोगे तो फिर आगे दर्द बढ़ना धीरे धीरे बंद होगा। छाछ तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा काम है। कई पेशेंटों को हम छाछ का एनीमा देते हैं, मतलब लस्सी का एनीमा देते हैं अच्छा। प्राकृतिक चिकित्सा में। तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स वर्म्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं, तो गैस की बीमारी नहीं बनती। पानी का देते हैं, फिर छाछ का देते हैं, अलग अलग देते हैं, वो फिर रोगी के अनुसार दिया जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको, मैं तो कहता हूँ सबसे, इसलिए भाई पेशेंट तो नादान होता है, मैं उसे नादान ही मानता हूँ ना। भाई आप आईपीएस ऑफिसर हो या आईएएस ऑफिसर हो, फिर भी आपको दर्द है तो आप नादान ही हुए ना। सही बात है। तो दान का बहुत महत्व है, यानी ना दान, यानी तूने दान नहीं दिया तो दान देना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि वो आदमी दे भी देता है, लेकिन अपने पर दान नहीं देता, खुद पर दान देना चाहिए। आदमी ना खुद पर दान देगा तो आयुर्वेदिक दवाई खरीदेगा या इलाज कराएगा तो खुद पर दान होगा ना अपने आप ही, बिल्कुल सही बात है। बिना सोचे भी दान करना पड़ गया तो वो इफेक्ट पड़ता है। तो ये, और फिर क्या हेरिडिटी होता है, वंशा, मतलब जैसे आपके फादर में है या माँ में है तो आपको 50% बीमारी आने की उम्मीद है। अगर माँ बाप दोनों का है तो 75% उम्मीद है आपको माइग्रेन रहेगा। कई बार माँ बाप को नहीं होता, दादा दादी को होता है, फिर वो भी वंश में होता है। हाँ, वो जीन्स में होता है, जेनेटिकली। हाँ वो उससे भी आ जाता है। आपको तो पता नहीं है, यार मेरे माँ बाप को तो हुआ नहीं था, लेकिन हिस्ट्री देखोगे 2 या 3 पीढ़ी तो उनका पाएगा, तो उससे भी दर्द आ जाता है।